मैं और मेरा भाई बिली हम एक जैसे दिखते हैं। हमारा बचपन अजीब था क्योंकि हमने एक साथ जन्म लिया। यकीनन हम जुड़वा भाई हैं। मेरा नाम बुल्ली है और देखा जाए तो मैं अपने भाई से बड़ा हूँ क्योंकि मेरा जन्म उसके जन्म से 1 मिनट पहले हुआ था। तो उस हिसाब से मैं बिल्ली का बड़ा भाई हुआ। मैं अपने भाई बिल्ली से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने हर कदम पर बिल्ली का साथ दिया है। हमेशा से ही हमने लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया। हम अक्सर अपनी जगह बदल लिया करते थे। बिल्ली की जगह मैं और मेरी जगह बिल्ली। इस तरह हमने लोगों को बहुत चकमा दिया है। मैंने बिल्ली की हमेशा हेल्प की है। एग्ज़ाम के वक्त पर बिल्ली की कॉपी मैं लिखा करता था और कभी भी किसी ने मुझ पर शक नहीं किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं और बिल्ली हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम अक्सर साथ में ही घूमा करते थे। हम साथ बैठकर गेम्स खेलते थे। हम साथ में मूवीज़ देखने जाते थे। हमारे दोस्त भी एक ही थे। जो दोस्त बिल्ली का था वही दोस्त मेरा भी था और हमारे दोस्त इस बात से हैरान हो जाते थे कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। एक लंबे वक्त तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद बिल्ली बहुत बिगड़ गया। वो बुरे लड़कों के साथ रहने लगा था। मुझे उसकी चिंता होती थी। बिल्ली और मैं अब हम एक साथ वक्त नहीं गुजारते थे। एक तरफ मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता था और दूसरी तरफ बिल्ली लड़कियों को डेट कर रहा होता था। मैंने बिल्ली को कई बार समझाने की कोशिश की। मैंने बिल्ली से कहा कि ये सब ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो। अभी हमें पढ़ाई करनी चाहिए और मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त भी अच्छे नहीं हैं। बिल्ली कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है। इस उम्र में हमें मज़े करने चाहिए, ना कि पढ़ाई। तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है तो तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे काम में तुम दखल मत दो। मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, ठीक है? हम सिर्फ 20 साल के थे और अब बिल्ली नशे करने लगा था। वो सिगरेट पीता था, वो शराब पीता था और ना जाने क्या क्या करता था। उसकी संगत भी वैसी ही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि बिल्ली क्या कर रहा है और आगे उसका क्या होगा। कुछ वक्त के बाद पुलिस वाले अक्सर हमारे घर आ जाते थे। वो बिल्ली को ढूंढते हुए यहाँ आते थे। बिल्ली अक्सर ही जेल जाया करता था, कभी चोरी के चक्कर में या फिर कभी ड्रग्स के चक्कर में। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हम बिल्ली का क्या करें। डैड अक्सर पुलिस स्टेशन जाया करते थे, वहाँ सिफारिश करते थे और बिल्ली को छुड़ा कर ले आते थे, लेकिन ये कब तक चलता। देखते ही देखते कुछ साल और गुजर गए। बिल्ली कभी पैसों के लिए मेरे पास आता या फिर वो कभी कभी पैसों के लिए डैड के पास जाता। उसका खर्चा बहुत ज़्यादा था और वो लड़कियों पर भी बहुत पैसे उड़ाता था। मैं जॉब करता था और मैं चाहता था कि बिल्ली भी कहीं जॉब करे और वो खुद ही कुछ पैसे कमा ले जिससे कि उसका खर्चा चल सके। मैंने एक बार बिल्ली से कहा, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, तुम चाहो तो मेरे साथ ही काम कर सकते हो। उसने कहा ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिल्ली तकरीबन 2 महीने तक मेरे साथ ही काम करता रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक बिल्ली कहीं गायब हो गया। हम बिल्ली को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन बिल्ली का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि पिछले काफ़ी दिनों से बिल्ली उनसे मिला ही नहीं। हम पुलिस के पास गए। पुलिस वालों ने बताया कि बिल्ली ड्रग्स का धंधा किया करता था और जब बिल्ली ड्रग्स वालों को समय पर पैसे नहीं दे पाया तो उन लोगों ने बिल्ली को जान से मार दिया। इसलिए आप लोग उसे ढूंढना बंद कर दीजिए। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बिल्ली चाहे जैसा भी था पर वो मेरा भाई था। ये वक्त मेरे परिवार के लिए काफ़ी बुरा वक्त रहा। सब बहुत दुखी थे।
लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी सोच लिया था कि बिली बहुत बिगड़ चुका था और उसके जिंदा रहने से अच्छा था कि वो मर ही जाता। हम धीरे धीरे बिली के बिना रहना सीख चुके थे। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे अजीब से डरावने सपने आने लगे। मैं बहुत डरा डरा सा रहने लगा था। कुछ वक्त के बाद मुझे जागते हुए भी खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड नेहा, मैं उससे कोई बात नहीं छिपाता था। मैंने नेहा को सब कुछ बताया। मैंने उससे कहा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट सी महसूस होती है। नेहा ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उसके बाद जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम शादी कर लेंगे। फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा ठीक है। मैं डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए जाने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। एक दिन घर पर कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर पूछा कौन है बाहर? मुझे डर लग रहा है, जल्दी बताओ कौन है? दरवाज़ा खोलो मेरे भाई, मैं हूँ बिली। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि वो बिली था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बिली ने कहा देखो मेरे भाई, क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो बिल्कुल पागल की तरह दिख रहे हो। और ज़रा मुझे देखो, कितना फ़र्क है हम दोनों में। पर कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर ले जाऊंगा। मैंने एक लंबे वक्त तक तुम्हारी हर एक चीज़ पर ध्यान दिया है और अब वक्त आ गया है कि तुम बिली की ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। देखो मेरे भाई, मुझे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना था और वो मैं अपने नाम से नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारे नाम की ज़रूरत थी, तुम्हारी जगह की ज़रूरत थी। ये बहुत ही अजीब बात थी कि बिली ने मेरी हर एक चीज़ को परफेक्टली कॉपी कर लिया था। मेरा हेयर स्टाइल, मेरी बातें, मेरा चलने का तरीका, मेरा सिग्नेचर, उसने सब कुछ कॉपी कर लिया था। उसने घर वालों को बहुत आसानी से मना लिया कि वो बुल्ली है, बिली नहीं। उसने मुझे एक पागल खाने में भेजवा दिया और मेरी गर्लफ्रेंड नेहा से शादी भी कर ली। मैं बर्बाद हो गया था। उसने मेरी हर एक चीज़ मुझसे छीन ली। पर एक दिन जब मैं इस पागल खाने से निकलूंगा तो मैं बिली को जान से मार दूंगा। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।